बात ये है कि बच्चे आएंगे कैसे यहाँ आएंगे कैसे, ये सबसे बड़ा बड़ी सवाल। समस्या ये है। 3 किलोमीटर, देखिए कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ये देखिए सब सुबह सुबह इनके घर से इनके मम्मी पापा ने तैयार करके भेजा है। लेकिन अब इन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि ये अब बच्चे बेचारे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, तब कहीं स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। अब क्योंकि 2-3 किलोमीटर की जो रास्ता है बच्चों 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर है पूरा, मतलब अब आने जाने की बच्चों की का नाम है प्राथमिक विद्यालय मिर्जापुर सेकेंड नगर क्षेत्र आंवला बरेली। इसको भी मर्ज किया जा चुका है, तमाम बड़ा अच्छा सा ग्राउंड है, आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ग्राउंड है, हरी भरी घास है यहाँ पर। और एक इस शायद में लगता है कि ये रसोई घर है, इधर ये रसोई घर है और ये कमरे हैं, ये ऑफिस है प्रिंसिपल का, प्रधानाध्यापक कक्ष है ये। दिखाएं, आगे आइए अंकित। ये प्रधानाध्यापक कक्ष है और ये कक्षा 1 से लेके 2 तक का ये कक्ष है। कितना शानदार है, आप देख सकते हैं कि अच्छी मतलब पंखा और अच्छी खासी बिल्डिंग है। ये चेयर पड़ी है और फर्नीचर भी पड़ा हुआ है, बच्चे बैठने की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन अब यहाँ बच्चे नहीं बैठ पाएंगे, इसको मर्ज किया जा चुका है। दूसरा रूम भी है और ये भी देखिए कक्षा 3, 4, 5, ये कक्षा 3, 4, 5 तक के बच्चे इसमें बैठते हैं। और इसमें देखिए, इसमें भी बड़ा अच्छा साफ सफाई है, बड़ा अच्छा देखिए व्यवस्था है यहाँ की। हाँ देखिए पंखा भी चल रहे हैं बढ़िया से, हम दिखा रहे हैं पंखा भी चल रहे हैं। तो ये अभी एक बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए अच्छी व्यवस्था है, पंखा भी चल रहे हैं और अच्छी फर्नीचर भी अच्छा है, एकदम मजबूत फर्नीचर है, बैठने की व्यवस्था अच्छी है, किताबें भी बच्चों की रखी हुई हैं और सर लोग की टेबल और कुर्सी भी पड़ी हुई है। लेकिन अब यहाँ ना सर लोग बैठ पाएंगे और ना बच्चे बैठ पाएंगे, क्योंकि इसको अब मर्ज किया जा चुका है। यहाँ से अब जो है ये स्कूल अवदानपुर में जा चुका है, तो अब इसमें बच्चे नहीं आ पाएंगे। हमारे साथ सर भी मौजूद हैं, हम सर से भी जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? शिवेंद्र पाल सिंह। सर क्या कहेंगे, ये स्कूल इतनी अच्छी बिल्डिंग है, इसको मर्ज कर दिया गया? भैया गाँव छोटा है तो बच्चे तो कम होंगे ही होंगे। अब क्योंकि 2-3 किलोमीटर की जो रास्ता है बच्चों 3 किलोमीटर 3 किलोमीटर है पूरा, मतलब अब आने जाने की बच्चों की भी। हाँ, तो वही बात है कि अब देखिए, अब क्योंकि स्मार्ट क्लास है, हर समय लाइट की सुविधा है, इन्वर्टर भी है, अच्छी व्यवस्था है, सब व्यवस्था पूरी है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी हम वो स्कूल भी दिखाएंगे आपको जिस स्कूल में इस स्कूल का विलय किया गया है। ये मिर्जापुर है और मिर्जापुर का जो स्कूल है वो आबादानपुर में विलय किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि वहाँ की जो व्यवस्था है, जो स्कूल का जो एक तरीके से जर्जर हालत में है, वहाँ पर इसको विलय किया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। कहने की बात यह है कि कोई रिसर्च नहीं किया गया, कोई अध्ययन नहीं किया गया, कोई सरकार ने इस तरीके की कोई आंकड़े नहीं जुटाए, कोई जांच नहीं जुटाई और बगैर जांच पड़ताल के इतनी अच्छी व्यवस्था होने के बावजूद भी स्कूल को दूसरी जगह विलय कर दिया गया। हम वो भी आपको स्कूल दिखाएंगे। देखिए ये बच्चे नन्हे मुन्ने आ रहे हैं और इसी स्कूल में आ रहे हैं, अब ये नहीं आ पाएंगे क्योंकि इस स्कूल का विलय हो चुका है। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? दीपांशी। आपको पता है ये स्कूल अब दूसरी जगह जा रहा है? हाँ। कहाँ जा रहा है? अवदानपुर। तो आप कैसे जाओगी वहाँ, कैसे जाओगी? ड्रेस पहन के। नहीं मतलब कैसे जाओगी, इतनी दूर है वो, 2-3 किलोमीटर है। पैदल। पैदल जाओगी। बेटा क्या नाम है आपका? मेनका। मेनका। देखिए कितने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, ये देखिए सब सुबह सुबह इनके घर से इनके मम्मी पापा ने तैयार करके भेजा है। लेकिन अब इन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि ये अब बच्चे बेचारे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा, तब कहीं स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, अपना एजुकेशन प्राप्त कर सकेंगे। यही बात है। ठीक है बेटा, चलो आप स्कूल आप क्लास जाइए। तो अब देखिए ये बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं ये। अब देखिए सबके कंधों पर बैग टंगा हुआ है, लेकिन इनके चेहरे पे एक मायूसी है। इन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि हमारा जो स्कूल है वो अब दूसरी जगह विलय हो चुका है, जो कि यहाँ से लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि इन बच्चों पर जो सुरक्षा की बात है, एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि अध्यापक होंगे वो तो वहीं बैठे होंगे, उनकी कोई जिम्मेदारी तो है नहीं कि वो बच्चों को वहां से लेके आए। लेकिन अब जिन परिवारों में खाने के भी लाले पड़े हैं, वो बच्चों को कैसे वहां तक पहुंचाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। जी सर। स्कूल से गांव है 1.5 किलोमीटर जी। और स्कूल से अवदानपुर 1.5 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर 3 हो गया। यदि अवदानपुर वाले यहाँ आए तो उन्हें 1.5 पड़ेगा। हाँ
हाँ हाँ, और बिल्डिंग बढ़िया मिलेगी। बिल्डिंग अच्छी मिलेगी। लेकिन आपने कहा कि वहाँ की व्यवस्था भी कुछ ऐसी है, वो तो हम अभी दिखाएंगे, वो देखेंगे। तो आप देखोगे, मैं कैसे हाँ। कह दूंगा किसी की विद्यालय की। हाँ हाँ, सही बात है। हम्म। लेकिन आपके यहाँ हमने देखा बहुत अच्छी व्यवस्था है, पंखे भी चल रहे हैं, सब कुछ अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अब विलय हो चुका है। बिल होता हमारे पावर हाउस के हमारे 24 घंटे लाइट है। हाँ, 24 घंटे लाइट भी है। हम्म। तो वही बात है, देखिए अब और भी बच्चे आ रहे हैं, देखिए 2 बच्चे और आ रहे हैं। देखिए आइए हम, देखिए 2 बच्चे और भी आ रहे हैं। ये बच्चे सब मिर्ज़ापुर से आ रहे हैं, लेकिन अभी इन बच्चों जो है, ये बच्चे अभी अनभिज्ञ हैं इस बात से कि अब इन्हें दूसरी जगह जाना होगा। तो यही हम तमाम स्टोरी कर रहे हैं। इस स्कूल को जहाँ पर मर्ज किया गया है, जहाँ पर विलय किया गया है, वहाँ पहुँच रहे हैं, फिर आपको दिखाएँगे। बच्चों का जो स्कूल है, उसको विलय किया गया है, ये हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। 3 स्कूलों में जा चुके हैं, अब 4थे स्कूल में जा रहे हैं। कई स्कूल आज घूमेंगे और घूमने के बाद आपको दिखाएंगे कि ये देखिए खरंजा है। आज भी गाँव में लोग कहते हैं कि रोड की व्यवस्था हो गई है और सड़क की व्यवस्था बड़ी अच्छी है, तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए खरंजा है और इस खरंजे पे कोई साधन भी सही ढंग से नहीं चल सकता। आज भी देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन सड़क गांव से गांव को जोड़ने वाली जो सड़क की योजना है, परियोजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हुई या फिर तमाम योजनाएं चल रही हैं, गांव से गांव को जो सड़कें जोड़ती हैं वो भी आज नदारद दिखाई देती हैं। और हम जब गांव में घूमते हैं तो ये खरंजा पता नहीं, मुझे लगता है कि 10-20 साल पुराना खरंजा होगा। और इस खरंजे पे जो है आप गाड़ी तेज नहीं चला सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं। शहरों में बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन जब गांव में आते हैं तो वो नदारद हो जाती हैं, शोर हो जाती हैं। देखिए मिर्ज़ापुर का जो स्कूल विलय किया गया है, वो प्राथमिक विद्यालय अवदानपुर में विलय किया गया है। ये वही स्कूल है जिसमें मिर्ज़ापुर का अब जो है वहाँ के बच्चे अब यहाँ पर आएंगे और वो यहाँ पर आकर के पढ़ेंगे। वहाँ का स्कूल अब विलय हो चुका है और वो जो स्कूल के बच्चे हैं उस मिर्ज़ापुर के सारे बच्चे अब इसमें आएंगे। ये तमाम देखिए यहाँ पर ये किचन बना हुआ है, रसोई घर है और ये बच्चों के खेलने की व्यवस्था है इसमें, और ये स्कूल है, ये वही स्कूल है। अब देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कि मुझे लगता है कि ये बिल्डिंग तो बहुत पुरानी होगी, क्योंकि ये भी दिख रहा है कि पेंट करा दिया गया है। लगभग मैम 20-30 साल पुरानी तो होगी बिल्डिंग ये। 1990 की ये बिल्डिंग है। अब वो बिल्डिंग इससे नई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ये 1990 की बनी हुई ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं कितनी जर्जर है। इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? इन अध्यापकों की तो शिक्षा की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो है नहीं। अब कौन इनकी जिम्मेदारी लेगा कि 1990 की, ये देख रहे हैं आप, लिंटर छुट छुट के नीचे गिर रहा है, तो पेंट भया हुआ है। अब हाँ, क्योंकि ये बहुत पहले की बिल्डिंग बनी हुई है और ठीक है, ये बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें। देखिए ये बच्चे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर मिर्ज़ापुर के भी बच्चे यहाँ पर आके बैठेंगे। ये तमाम बच्चे हैं यहाँ पर इस क्लास में, और दूसरी क्लास में भी ये भी बच्चे हैं। देखिए ये तमाम बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चे हैं। देखिए तमाम बच्चे हैं यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं अपना, तो पंखे भी चल रहे हैं। तो यही बात है कि मतलब किस तरीके से जो है एक स्कूलों को दूसरी जगह विलय किया जा रहा है। हमारे साथ इस स्कूल में अभी भी एक ही शिक्षिका हैं जो मैम है। क्या नाम है मैम आपका? क्या नाम है? अच्छा, आप हेड हैं। आपने एक लेटर भी लिखा था जो है जर्जर व्यवस्था को देखते हुए। हाँ, क्या कहेंगे मैम? अब मिर्ज़ापुर का यहाँ पर विलय हो गया, अब जो भाई शासन कर रहा है वो अपनी जगह सही है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। आप अकेली हैं? ना है तो आ रहे हैं। अच्छा, अभी आए हैं, समय नहीं अभी नहीं, आ समय रहे तो हो। कर दिया। अच्छा अच्छा, तो अब तो मिर्ज़ापुर के भी बच्चे आपको पढ़ाने पड़ेंगे। पढ़ाने की कोई बात नहीं, संख्या और बढ़ जाए कोई परेशानी नहीं, लेकिन बात ये है कि बच्चे आएंगे कैसे यहाँ पे? आएंगे कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या ये है। 3 किलोमीटर, क्योंकि वही स्कूल जो है वो वहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर तो वही दूरी है, ठीक है। अब 3 किलोमीटर के आसपास लगभग 2 या 3 किलोमीटर हो गया, तो आने की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी आने की समस्या है, पढ़ाने की समस्या नहीं है, क्योंकि वहीं आने में बच्चा बुलाने पड़ते हैं। अब यहाँ पे इतनी दूर उनके माँ बाप को इतनी फुर्सत नहीं है वो भेज दे,
कौन पहुंचाएगा रोज और लेने आए, इतना समस्या तो उनके सामने खेती बाड़ी करने वाले किसान लोग। सही बात है, सब दो कोई 300 पे कोई 400 पे मजदूरी कर रहा है। मजदूरी कर रहा है, वो मजदूरी छोड़ेगा अपनी बेचारा। 8 बजे का स्कूल है, मान लो 8 बजे पहुंचाएगा, फिर मजदूरी कहाँ जाएगा? हाँ, फिर मजदूरी भी नहीं मिलेगी। मजदूरी नहीं मिलेगी उसे। तो यही देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो 2-3 किलोमीटर का सफर है वो कैसे बच्चों का तय होगा। एक तरफ सरकार कहती है कि हम बच्चों को साधन की व्यवस्था कराएंगे, कुछ ना कुछ कोई व्यवस्था कराएंगे, लेकिन अब सबसे बड़ा जो सवाल अब तक आ रहा है, हमने तमाम स्कूलों में अध्यापकों से बात की और बच्चों से भी बात की, आने की जो व्यवस्था है वो सबसे बड़ी जो है, सबसे बड़ा कारण बन रही है कि बच्चा किस तरीके से आएंगे। अगर वो आ नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर उनका पिता उनको पहुंचाने आएगा तो क्योंकि 8 बजे का स्कूल है, तो वो अगर वो मजदूरी करने जाता है तो उसको वो भी नहीं मिल पाएगी। और ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में इन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे गरीब ही हैं, गरीब तबका है जो इन प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ता है। बहुत ही गरीब तबका है जिनके पास मतलब कह सकते हैं कि कोई भी व्यवस्था नहीं है, आने जाने की भी कोई मोटरसाइकिल या कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है जिससे वो बच्चे को पहुंचा सके। तो अब सबसे बड़ी बात यही है कि वो बच्चे इतनी दूरी कैसे तय करेंगे, और दूरी तय करेंगे तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बच्चों की किसकी होगी। ये प्राथमिक विद्यालय अबदानपुर है, यहाँ पर जो है मिर्जापुर का स्कूल को विलय किया गया है। तो हम तमाम आपको ये ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं।